अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सुप्रीम कोर्ट में जज लगना, जज लगाना, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी बहस लगी हुई। मोहम्मद अली मजहर, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ ले लिया और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को जज लगाया जा रहा था। उन्होंने एतराज़ किया कि मैं एडहॉक जज नहीं बनूंगा। नोटिफिकेशन निकला और उन्होंने इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी उन्होंने हल्फ नहीं लिया। वो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, नहीं रहेंगे, आईनी पहलू है। एतराज़ात हुए, एहतजाज हुए, सब कुछ हुआ, बहुत एहतजाज, अदालतों के अंदर काम नहीं हुआ। ये सिलसिला जारी है और हम अदालतों के अंदर बहुत एहतजाज देखते रहते हैं। ये एक नया अलग पहलू है। इस पर गुफ्तगू हो ही रही थी कि कुछ सच्चे पाकिस्तानियों ने कहा कि सवाल ये क्यों नहीं उठता, ये क्यों नहीं उठाया जाता कि कितने मुकदमात ज़ेर अल्तिवा हैं, लाखों। किसी ने कहा नहीं इससे भी ज़्यादा। मैंने कहा भाई लाखों ही होंगे। अब डेटा निकाला गया। फिर ये 3-3 माह की अदालतों की छुट्टियां, जज साहिबान की छुट्टियां, सैलरी के साथ तनख्वाह मिलेगी, छुट्टियां, ये क्यों हैं 3-3 माह की छुट्टियां? फिर ये सवाल आया कि भाई किन लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, किन को मिलनी चाहिए, जज साहिबान छुट्टी क्यों करते हैं, ये कौन सा तरीका है? जज साहिबान से रिक्वेस्ट की जाए कि मुकदमात हज़ारों लाखों रखे हुए हैं, मेहरबानी करके इनको ख़त्म करें, बजाय इसके कि मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाया गया और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को एडहॉक जज क्यों बनाया गया? नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं माना है। वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे? ये अभी सारा सिलसिला है और उसमें हमारे वकला बरादरान बहुत एहतजाज कर रहे हैं, एतराज़ात हो रहे हैं। साथ ही एक सवाल और उठा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुनियादी सवाल है। ये सवाल ये उठा कि वकील बन जाते हैं, उसके बाद वकील जज भी बन जाते हैं। क्यों ना ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए जैसा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, CSS की तर्ज के ऊपर होना चाहिए। इंजीनियर जिस तरह बनते हैं ND में, मेहरान यूनिवर्सिटी में, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कितना बड़ा टेस्ट लिया जाता है, वकील बनने के लिए टेस्ट क्यों नहीं होता? फिर जज बनने के लिए टेस्ट क्यों नहीं होता? ये एक सवालात हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने फिगर रखना चाहूँगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत मुतहर्रिक हैं। कराची के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उनके ऐसे फैसले हैं जिसमें तब्दीली आ रही है। इंतज़ार कर रहे हैं कराची के लोग कि वो दोबारा आएंगे और जिन फैसलों पर उन्होंने जिन पर उन्होंने फैसले दिए हैं उसको आगे बढ़ेंगे। कुछ बिल्डिंगें तोड़नी हैं, कुछ नाले साफ़ करवाने हैं, कुछ चीज़ उन्होंने साफ़ करवाई हैं। कराची सर्कुलर रेलवे का मामला, ये सारे लोगों की नज़रें होती हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ऊपर। अब नज़रें होंगी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के उनके फैसले रहे हैं, इंटरनेशनली बड़ी रिकगनाइज जज हैं, उनके फैसले इंटरनेशनली मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर लिखे हुए, हर शोबे के ऊपर उनका बहुत तफसील से फैसला आता रहा है। और वो जो एक होता है ना, नॉट बिफोर मी, उन्होंने नॉट बिफोर मी की रिवायत कायम नहीं रखी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारकबाद वो चले गए, लेकिन एक सदमा भी है, वो भी है कि सिंध हाई कोर्ट से वो चले गए हैं। तो अब मामला क्या होंगे? मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ कि ये 3 महीने की छुट्टियाँ तो जब जहन में आती हैं तो वो उनको मिलती हैं जब शदीद गर्मी हो, बच्चों को स्कूलों से गर्मी की छुट्टियाँ, या हामला ख़वातीन को मिलती हैं। सारे दुनिया में इस तरह की छुट्टियाँ होती हैं। हमारे जज साहिबान क्यों लेते हैं 3-3 माह की छुट्टियाँ? ये रवायत क्या है? इस पर मैं बहुत ही अदब से जानना चाहता हूँ। ये 3 माह की छुट्टियाँ क्यों? सवाल है, लोगों ने पूछा है, मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने जिन दोस्त साहिबाब से बात की, उन्होंने कहा अदालत से मुताल्लिक बात कर रहे हो। मैंने कहा सवाल उठा रहा हूँ, जवाब दें। बड़े अहम साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, वकला साहिबान हैं, कुछ रिटायर्ड साबिक जज साहिबान हैं, हंसने लगे, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनको, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मैं यहाँ सवाल रख रहा हूँ, आखिर अदलिया की 3-3 माह की छुट्टियाँ क्यों? बच्चों की समझ आती है, गर्मी की तपिश की वजह से उन्हें घरों में रहना चाहिए। ख़वातीन जो हामला होती हैं उन्हें काम नहीं करना चाहिए। जज साहिबान क्यों छुट्टियाँ? एक
सवाल, ये जवाब नहीं है मेरे पास, आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। मैं बहुत अदब के साथ ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिलेगा तो एक तस्कीन होगी कि आखिर छुट्टियाँ क्यों जज साहिबान की 3-3 माह की, ये क्यों, और लाखों केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं? सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 52,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। 52,000 से जायद, जो मजमूई तादाद कह रहे हैं 52,000 से जायद से मुरादी के 52,300 के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। इनमें सिविल अपील जो है उनकी तादाद है 29,934। ये सिविल मुकदमात की अपीलें हैं, उनकी तादाद है। फिर सिविल मुकदमात की मजमूई तौर पर तादाद जो इस वक्त पेंडिंग है वो 9,733 है। फौजदारी मुकदमात की तादाद जो पेंडिंग है वो 7,306 है, और फौजदारी अपीलों की तादाद 773 है। अब ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अज खुद नोटिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर अज खुद नोटिस होता है ना, कि खुद ब खुद अज खुद नोटिस सो मोटो एक्शन लिया जाता है, उनकी तादाद 25 के लगभग है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उनकी तादाद 25 है। अब इसके अलावा 136 इंसानी हकूक़ के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, 136, और 106 आइनी मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं। तो 52,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। प्रोसेस नहीं पता, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी आती है, जिस तरह से डिप्लोमेट्स बनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, FIA के अंदर लोग आते हैं, कस्टम्स के अंदर लोग आते हैं, और महकमों के अंदर लोग आते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम पास करने के बाद, वैसे ही हमारे पास कोई सिस्टम हो? क्या ये सवाल उठाना ठीक है? जिस तरह से डॉक्टर्स बनते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, अच्छे नंबर होते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर्स बनते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कंपटीशन के इम्तिहानात होते हैं। MBA करने के लिए बड़े बड़े लोग के बच्चे जो है वो इम्तिहानात देते हैं, उसके बाद उनके एडमिशन्स होते हैं, टेस्ट, एंट्री टेस्ट सिस्टम। क्या लॉ की तालीम हासिल करने के लिए भी एंट्री टेस्ट सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि ये जो हमारे लॉ पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं, वो आगे अगले मरहले में जाके बार्स में होते हैं, ओहदेदार बनते हैं, बहुत अहम ओहदों पर होते हैं, फिर जज बन जाते हैं, मुकदमात लड़ते हैं, मुकदमात के फैसले करते हैं। तो ये सवाल दो हैं, 3 महीने की छुट्टी क्यों? लाखों मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, मैं उनकी बेज़ाब्तिगियाँ, उसमें करप्शन, उसमें मतलब उन साइड पर नहीं जा रहा, मैं खाली ये 3 सवाल खड़े कर रहा हूं। और आखिर में क्यों, आखिर ये भी सवाल कि एक तरफ सिंध हाई कोर्ट के जज, बहुत ही मोहतरम जज है, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब को जज के तौर पर ले लिया गया, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। दूसरी जानिब मोहतरम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, हम अहमद अली शेख साहब को एडॉक जज के तौर पर क्यों ले रहे हैं? वो भी 1 साल के लिए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 1 साल के लिए एडॉक जज क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं गए, नोटिफिकेशन निकल गया, वो नहीं गए, लेकिन ये क्यों, आखिर क्यों? एडॉक जज के तौर पर इतने सीनियर जज साहब को, जो कि चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उन्हें क्यों इस तरह सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा था? वो नहीं गए हैं। कहा जा रहा है कि वो उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती, आर्टिकल 206 का इतलाक उनके ऊपर नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। लेकिन ये जो बहरानी कैफियत पैदा हुई, जिसकी वजह से ये गुफ्तगू हुई, और 3 सवाल मैंने खड़े कर दिए, अदलिया की 3-3 माह की छुट्टियां क्यों, जज साहिबान की छुट्टियां क्यों, और ये एंट्री टेस्ट क्यों नहीं है लॉ की तालीम के लिए, और आगे कंपटीशन का सिलसिला क्यों नहीं है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS की तर्ज के इम्तिहानात क्यों नहीं हैं? और साथ ही चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को एडॉक जज के तौर पर क्यों, आखिर क्यों? ये सवालात
बहुत ज़रूरी है इनके जवाब मिलना। मैंने कोशिश की बहुत सारे अहबाब के साथ गुफ्तगू करने की, उन्होंने सवालात खड़े किए, मैंने आपके सामने रख दिए। मेरी कोशिश होगी आप इसमें कमेंट के अंदर ये जवाबात दें। बड़े आइनी मसाइल हैं, सब डरते हैं, मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा काम है सवाल उठाना, जवाब ढूंढना। मेरी कोशिश है इन सवालात के जवाब मुझे मिलेंगे। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।